हम कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट की बात करते हैं। सबसे पहला है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। दोस्तों, जुवेनाइल क्या होता है? चाइल्ड बिलो 18। उसके लिए आपको पहले एज देखनी होती है डिफरेंट मेथड से, और इसके लिए एक बोर्ड बनाया जाता है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। और कोई भी बच्चे के लिए अगर आप क्रुएल्टी करोगे तो पनिशेबल है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में 3 मेंबर होते हैं, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट और 2 सोशल वर्कर, जिसमें से एक फीमेल होनी चाहिए। ये आपके 3 मेंबर है। पनिशमेंट नॉर्मल ऑफेंस के लिए 3 साल, सीरियस के लिए 3 से 7 साल और हीनियस क्राइम के लिए 7 साल से ज्यादा। लेकिन इसमें एक अमेंडमेंट है, अगर कोई भी बच्चा 16 से 18 साल के बीच में और उसने हीनियस क्राइम किया हो जैसे रेप और मर्डर, उसको एज ए एडल्ट ट्रायल किया जाएगा। बाकी काउंसलिंग, बाकी सारी चीजें चलती रहती है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको हम कोपरा भी बोलते हैं, 1986 में बना। इसमें अमेंडमेंट हुआ 2019 में, हालांकि एक्शन में 2020 में आया था। सर, इसमें रिड्रेसल फोरम है। डिस्ट्रिक्ट रिड्रेसल फोरम 1 करोड़ तक का रिड्रेसल देता है, स्टेट 1 से 10 करोड़, नेशनल मोर देन 10 करोड़, 10 करोड़ से ज्यादा का। अपील आप चाहो तो सुप्रीम कोर्ट पे आगे कर सकते हो। सर, पॉक्सो एक्ट बना तो 2012 में था। इसमें लास्ट अमेंडमेंट 2019 में बिल आया था, और ये भी 18 साल से कम उम्र वाले बच्चे के लिए लागू होता है। लेकिन सर, इसमें बच्चे का एविडेंस आपको 30 दिन के अंदर रिकॉर्ड करना है, और ट्रायल आपको 1 साल के अंदर और जल्दी से जल्दी कंप्लीट करनी है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सर, इसके अंदर कुछ डेफिनेशन दे रखी है। सेक्सुअल हरासमेंट। अब सेक्सुअल हरासमेंट का मतलब क्या है? बुलिंग और कोएर्सन ऑफ सेक्सुअल नेचर और अनवेलकम और इनअप्रोप्रिएट प्रॉमिस। आपने कोई इनअप्रोप्रिएट प्रॉमिस किया हो, या बुलिंग की हो, और या सेक्सुअल फेवर के लिए कुछ किया हो, जिसमें साउंड, जेस्चर और एग्जिबिटिंग ऑब्जेक्ट ये भी आता है, आपने कुछ दिखाया हो, कोई साउंड की हो। चाइल्ड पोर्नोग्राफी भी आता है, और बच्चे को आप कोई भी बॉडी पार्ट दिखाने के लिए बोलते हो। सेक्सुअल असॉल्ट, ये आपका पहला कंडीशन हो गया। सेक्सुअल हरासमेंट, उसके बाद आ गया सेक्सुअल असॉल्ट। सेक्सुअल असॉल्ट में आप सेक्सुअली टच करते हो। और दूसरी बात है, सेक्सुअल असॉल्ट में एक बात ध्यान रखना, पेनिट्रेशन नहीं है, हार्मोनल एडमिनिस्ट्रेशन इसी में आता है। और फिजिकली फोर्स करते हो सेक्सुअल एक्ट में एंगेज होने के लिए, वो सेक्सुअल असॉल्ट में आता है। तो सेक्सुअल हरासमेंट हो गया, सेक्सुअल असॉल्ट हो गया। अब आ जाओ सर, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। इसमें क्या करते हो? पेनिस और एनी ऑब्जेक्ट बच्चे के वेजाइना, यूरिथ्रा और एनस में, और अप्लाइज माउथ और बॉडी पार्ट टू पेनिस, वेजाइना, यूरिथ्रा और एनस ऑफ चाइल्ड। कोई बॉडी पार्ट अप्लाई करते हो, या पेनिस और पेनिस लाइक ऑब्जेक्ट वेजाइना, यूरिथ्रा और एनएस में डालते हो, ये पेनिट्रेटिव हो गया। लेकिन सर, अब सवाल आता है एग्रेवेटेड। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सर एग्रेवेटेड क्या है? इसको याद करने की मैंने ट्रिक बनाई है, ट्रेटर। 2 या 2 से ज्यादा लोग करे, गैंग वाला। रिलेटिव करे, बच्चे की उम्र 12 साल से कम हो, आर्म्ड फोर्सेस, इंसेन और इंस्टीट्यूट जैसा कुछ हो, ट्रस्ट ऑफ ऑथोरिटी, वो कुछ करे, ऑफिसर करे, रिपीट ऑफेंस करे, ये सारा का सारा एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट में आता है। एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। तो आप देखो दोस्तों, 3 चीजें हो गई अलग अलग। एक सेक्सुअल हरासमेंट हो गया, वो अलग चीज है, सेक्सुअल असॉल्ट अलग चीज है, और पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट अलग चीज है, और एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट अलग चीज है। एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को मैंने वापस डिफाइन किया, पुलिस ऑफिसर, आर्म फोर्सेस, पब्लिक सर्वेंट, जेल, रिमांड होम, हॉस्पिटल स्टाफ, एजुकेशनल रिलीजियस इंस्टीट्यूट, जो मैंने बताया था ट्रेटर के अंदर आ गया था, गैंग वाला, डेडली वेपन, ग्रीवियस हर्ट, प्रेगनेंसी, जैसे आप देखो चाइल्ड मेंटली इल हो और प्रेग्नेंट और ट्रांसमिटिंग HIV हो, डिसेबल चाइल्ड और प्रेग्नेंट चाइल्ड के साथ हो, विद अटेम्प्ट टू मर्डर, और कम्युनल वायलेंस। डॉक्टर साहब, कम्युनल वायलेंस भी इसी में आता है, बाय गार्जियन और व्हेन चाइल्ड एज इज बिलो 12, है ना, ये ध्यान रखना। सर, होटा क्या होता है? होटा होता है ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक्ट, और इसमें अगर टिश्यू वर्ड ऐड हो जाए, 2014 में टिश्यू वर्ड ऐड हो गया, तो ये हो गया थोटा। इसमें रिमूवल, स्टोरेज, ट्रांसप्लांट तीनों है। इसमें कमर्शियल डीलिंग को रोकने का भी है। अब ह्यूमन ऑर्गन क्या होता है? एनी पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, स्ट्रक्चर्ड अरेंजमेंट ऑफ द टिश्यू, इफ रिमूव्ड कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड इन योर बॉडी। मतलब जो रेप्लिकेट नहीं करता, एनी पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी ऑर्गन इसके अंदर आता है। सर,
ब्रेन स्टेम डेथ डिक्लेरेशन बाय डॉक्टर, ब्रेन स्टेम डेथ होते हो तो डेथ डिक्लेरेशन बाय डॉक्टर, ट्रीटिंग डॉक्टर करता है, हॉस्पिटल का इंचार्ज डॉक्टर कर सकता है, न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन कर सकता है, इंटेंसिविस्ट, एनेस्थेटिक और फिजिशियन ये भी कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट स्पेशल अथॉरिटी जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड होती है वो डॉक्टर भी कर सकता है। अब सर डोनेशन दो तरह के होते हैं, एक तो जिंदा आदमी डोनेशन बोलता है, उसको बोलते हैं लिविंग डोनेशन, मरे हुए आदमी का डोनेशन कैडेवरिक डोनेशन। सर लिविंग डोनेशन नियर रिलेटिव्स, अब सर पहले क्या था, नियर रिलेटिव में पेरेंट्स, सन, डॉटर, ब्रदर, सिस्टर आते थे, लेकिन अब ध्यान रख लेना सर ग्रांड पेरेंट्स और ग्रांड चिल्ड्रन, दादा दादी, नाना नानी, पोता पोती, दोहिता दोहिती को भी इंक्लूड कर दिए गए। नॉन रिलेटिव के लिए आपको ऑथराइज्ड कमिटी से अप्रूवल लेना होगा। स्वैप ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं दो पेयर के बीच में जो अनमैच है, एक एक पेयर इधर है, एक पेयर इधर है, दोनों के बीच में स्वैप ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। कैडेवरिक डोनेशन, ये तो था जिंदा आदमी वाला। कैडेवरिक डोनेशन के लिए ऑथराइज्ड बाय डोनर, एज मोर देन 18, माइंड साउंड होना चाहिए, वो अपना ट्रांसप्लांट का बारे में सहमति दे सकता है और डेथ के पहले भी विल लिख सकता है, लेकिन इस विल को साइन दो आदमी करेंगे। कंसेंट नीडेड लीगल पोजीशन ऑफ द बॉडी, है ना, अगर वो नहीं हो तो जो लीगल पोजीशन बॉडी का होता है, डेड बॉडी का होता है, वो कंसेंट देता है, और अगर उसकी विल नहीं हो तो भी कंसेंट लीगल पोजीशन ऑफ बॉडी जो रखता है वो देगा। अननोन डेड बॉडी मोर देन 48 आवर्स, अगर एक लावारिस लाश और 48 घंटे हो चुके हैं तो डॉक्टर जो हॉस्पिटल इंचार्ज का वो दे सकता है, और एमएलसी केस में ऑटोप्सी सर्जन दे सकता है। ये सब कैडेवरिक डोनेशन के लिए कंसेंट दे सकते हैं। ऑर्गन, इतने सारे ऑर्गन होते हैं बट मोस्ट कॉमन ऑर्गन हमारे इंडिया में किडनी, लीवर और उसके बाद हार्ट, ये ज्यादा होते हैं। टिश्यू की बात करें तो कॉर्निया, बोन और टेंडन, ये सारे टिश्यू हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अगर आपने गलत डीलिंग की है, तो अगर आपने विदाउट ऑथराइजेशन आपने ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया है तो 10 साल से सजा और 20 लाख रुपए तक का जुर्माना, ये डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ के लिए एप्लीकेबल है। डॉक्टर के लिए सर एसएमसी, स्टेट मेडिकल काउंसिल, और जुर्माना लगा सकती है, आपका रजिस्ट्रेशन हटा सकती है। फर्स्ट ऑफेंस किया तो 3 साल की सजा, सब्सिक्वेंट किया तो पीनल इरेजर, पूरी जिंदगी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल। कमर्शियल डीलिंग के लिए 2 से 7 साल की सजा। सर एमसीसीडी का मतलब क्या होता है? मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ कॉज ऑफ डेथ। एमसीसीडी का मतलब होता है मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ कॉज ऑफ डेथ। और सीधी सी बात है, डेथ सर्टिफिकेट पहले एमसीसीडी कौन बनाता है? एमसीसीडी मतलब मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ डेथ कौन करता है? डॉक्टर। और उसके बाद डेथ सर्टिफिकेट के लिए वो अपनी गवर्नमेंट को भेज देता है, रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार स्टेट और गवर्नमेंट का आपका डेथ सर्टिफिकेट बना के दे देते हैं। डिक्लेयर एमसीसीडी डॉक्टर करता है और बना के ही देते हैं। पहले आपको डायग्नोस करना होगा कि आदमी मर चुका है, फिर डेथ डिक्लेयर करनी होगी, फिर कंक्लूड कॉज ऑफ डेथ करना होगा, फिर सर्टिफाई कॉज ऑफ डेथ करना होगा। लेकिन सर डेथ के लिए कॉज ऑफ डेथ को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला अंडरलाइंग और प्राइमरी कॉज ऑफ डेथ। प्राइमरी का मतलब होता है ऐसी कोई भी डिजीज, ऐसी कोई भी इंजरी जिसने इवेंट स्टार्ट किया हो। जैसे डायबिटीज से मौत हुई तो डायबिटीज मेलाइटस, सो वो आपका प्राइमरी कॉज ऑफ और अंडरलाइंग कॉज ऑफ डेथ में आएगा। बीच वाला एंटीसीडेंट, समटाइम बिटवीन दीज टू, बीच वाला जैसे डायबिटीज हुई उसके बाद गैंग्रीन हुआ, ये आपका एंटीसीडेंट या इंटरमीडिएट कॉज ऑफ डेथ है। लेकिन सर इमीडिएट, ये रिसेंट है, मोस्ट रिसेंट इवेंट जिससे डेथ हुई है। जैसे डायबिटीज हुआ, पहला हो गया, एंटीसीडेंट हुआ गैंग्रीन, और उसके बाद सेप्टिसीमिया से डेथ होगी, जो फाइनल कॉम्प्लिकेशन है वो इमीडिएट कॉज ऑफ डेथ होता है। सर एक बात ध्यान रख लेना सर, इसके लिए फॉर्म 4A फॉर्म होता है, वो आपका एमसीसीडी होता है। इसमें पहले आपके पर्टिकुलर्स भरे जाते हैं। फर्स्ट के अंदर इमीडिएट कॉज होता है, उसके बाद एंटीसीडेंट कॉज होता है, फिर ये एक सेकंड क्या है इसको हम डिस्कस करते हैं। ये इमीडिएट कॉज हो गया, एंटीसीडेंट कॉज हो गया, फिर सेकंड क्या होता है ध्यान से देखना। सेकंड के अंदर कोई भी सिग्निफिकेंट कंडीशन जो कंट्रीब्यूशन करती है डेथ के लिए, एग्जांपल कंट्रीब्यूटरी कंडीशन आती है पार्ट सेकंड में, जो डिजीज से रिलेटेड नहीं है लेकिन उसने कंट्रीब्यूट किया डेथ में, अनफेवरिंग कंडीशन। एग्जांपल भी दे दूंगा मैं अभी। जैसे अब सर आपको अगर कोई पूछे कि एक आदमी था, स्मोकिंग था, डायबिटीज था, सीओपीडी था, ये पार्ट 2 में आएगा क्योंकि सर ये अनफेवरेबल कंडीशन है। अब
बंदे को एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ, उसके बाद कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस हुआ, फिर मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ। मायोकार्डियल इन्फेक्शन 6 दिन पहले हुआ, कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस 7 साल, कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस 7 साल पहले से था, और एथेरोस्क्लेरोसिस 10 साल से था। ये सबके सब अंडरलाइंग और इंटरमीडिएट कॉज ऑफ डेथ। लेकिन सर रप्चर ऑफ मायोकार्डियम हो गया, ये इमीडिएट कॉज ऑफ डेथ है, ये आपको ध्यान देना है। सर रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 3 ये कहता है कि कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कॉज ऑफ डेथ सर्टिफाई कर सकता है, और सर जिसने लास्ट इलनेस अटेंड की हो वो कर सकता है। कॉज ऑफ डेथ देना पड़ेगा, उसके लिए कोई फी नहीं लेगा और इंस्टेंटली बनाना पड़ेगा। हां, अगर पुलिस केस आ गया तो पोस्टमार्टम के बाद होगा, पुलिस केस आ गया तो पोस्टमार्टम के बाद होगा। अब सर मैंने बताया था मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ डेथ, ये फॉर्म 4A में आता है, साथ में डेथ रिपोर्ट दी जाती है। ये डेथ रिपोर्ट आप भेजने के बाद आप रजिस्ट्रार को और सब रजिस्ट्रार को भेजते हैं, वो डेथ सर्टिफिकेट बना के देता है 21 दिनों के अंदर। ये तो तब है जब डॉक्टर ने अटेंड किया पेशेंट या डॉक्टर ने देखा है कि उसकी मौत कैसे हुई है। लेकिन सर अगर ब्रॉड डेड है तो आपको सिर्फ फॉर्म 2 ही मिलेगा, डेथ रिपोर्ट, MCCD नहीं मिलेगा। इसमें पोस्टमार्टम करेगा और डॉक्टर कॉज ऑफ डेथ देगा, ये आपको ध्यान रखना है।